उंगलियां चाटना, टटकाना, मर्दों का सजदे में गनाया जमीन पर बिछाना, मर्दों का सजदे में पेट को रानों से मारना, मिलाना, किसी ऐसी आदमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जो नमाज की तरफ मुंह किए हुए हो, अग्नि साफ में खानी जगह होते हुए पिछली साफ में खड़ा होना, जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहन कर नमाज पढ़ना। ये हो गया। नेक्स्ट पेज भी है। जहाँ पर किसी जानदार की तस्वीर हो उसकी दीवारें बाएं या उसके सामने नमाज पढ़ना, आयतों या तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना, जमाई लेना या रुख सुखाने की बावजूद ना रोकना, बगैर वजह के आंखों को बंद करना, कबीने की तरफ किबले की तरफ से मुंह फेर कर या सिर्फ आंख से इधर उधर देखना, नमाज में सुन्नत की खिलाफ कोई काम करना। Done. Now there are question answers. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छा, नमाज, आपको पता है नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ताला का बहुत इम्पोर्टेंट एक हुक्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया ना, और जो भी मैसेज होता था वो अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को बताते थे कि हमने क्या करना है। तो नमाज का हुक्म जो है, अल्लाह ताला ने तमाम अहकामात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके ज़रिए भिजवाए, लेकिन जो नमाज का हुक्म था वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला कर दिया। आपको याद है ना, हमने क्लास 3 में चैप्टर पढ़ा था मिराज वाला, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की सैर करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सातों आसमानों को देखा था, जन्नत और जहन्नुम को देखा था, और अल्लाह ताला ने वहाँ पर Yes. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया था। पहले नमाज़ें जो थी वो 50 थी, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों की तादाद कम करवाई थी, और कम होते-होते नमाज़ें जो थी वो फिर 5 रह गई थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब मुझे ये नमाज़ें कम करवाते हुए शर्म आती है कि मेरी उम्मत जो है वो 5 नमाज़ें भी नहीं पूरी कर सकती। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं तो हम नमाज अल्लाह ताला की खुशी के लिए पढ़ते हैं, और नमाज के अंदर मतलब जो पूरी नमाज है उसमें से कुछ अरकान, कुछ चीज़ें जो है नमाज की वो उसके फ़र्ज होते हैं, कुछ वाजिबात होती हैं और कुछ होते हैं सुन्नतें। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जैसे अगर हमने रोज़ा रखा हुआ है और हम कुछ खाना खा लेते हैं, तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाता है ना, हमारा रोज़ा टूट जाता है। इसी Yes. तरह अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से नमाज के वक्त जो होता है हम कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ हमने नमाज पढ़नी होती है। अगर हम कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी नमाज टूट जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम करते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ वो काम भी कर रहे होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारी नमाज का जो सवाब होता है वो कम हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें नमाज का पूरा सवाब मिले और हमारी नमाज जो बहुत अच्छी हो, तो हमें चाहिए कि हम नमाज में कोई इधर उधर के काम ना करें, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ नमाज की तरफ दें। अच्छा, आपको पता है जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे पहले तो हम वज़ू करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम वज़ू करते हैं, वज़ू करके हम नमाज पढ़ते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनको नमाज का पूरा सवाब मिलता है, और क्या कुछ करना लोग है फिर? ऐसे होते हैं जिनको नमाज का आधा सवाब मिलता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नमाज का सिर्फ 10% सवाब मिलता है, इससे ज़्यादा सवाब नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अपनी नमाज अच्छे तरीके से पढ़ी ही नहीं होती है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से नमाज नहीं पढ़ते ना, तो अल्लाह ताला उस नमाज को हमारे मुंह पे मार देते हैं, अल्लाह ताला उस नमाज को कबूल नहीं फरमाते हैं। अब नमाज के मखलूक़ात क्या हैं? एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर जी जी। टीचर ये नेट ठीक नहीं आ रहा है, बार बार वीडियो बंद होगी, ठीक है? बार बार नेट का कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है, पैकेज खोला हुआ है इसलिए टीचर ठीक नेट है। ठीक नहीं आ रहा। ओके। वो चीज़ें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है और हमें गुनाह भी मिलता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये नमाज के मकरूहात हैं। किसे कहते हैं? उन चीज़ों को जिनकी वजह से नमाज का सवाब कम होता है और हमें गुनाह मिलता है, उनको हम नमाज के मकरूहात कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किन चीज़ों से नमाज का सवाब जो है वो कम हो जाता है और नमाज के मकरूहात कौन कौन से। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम कपड़े को लटकाएं, मतलब सर के ऊपर या कंधों के ऊपर कोई चीज़ डाल लें और उसको दोनों साइड से लटका दें, यानी हम दुपट्टा जब लेते हैं, जब हम लोग दुपट्टा लेते हैं तो दुपट्टा लेते हुए उसको लपेट लेते हैं ना, तो उसको लपेटने की बजाय उसको सर पे डाल के ऐसे ही हम खुला छोड़ दें, तो ये तरीका गलत है। और अगर हम अपने कपड़ों को बार बार समेटें या अपने कपड़ों के साथ या अपने जिस्म के साथ खेलेंगे, तो ये भी गलत है, इससे हमारी नमाज का सवाब कम हो जाता है। और जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो लाजमी है कि हम पूरे कपड़े पहन के जाएं, हमारे कपड़े ऐसे ना हों कि जैसे जिन कपड़ों को पहन के हम लोगों में जाना पसंद नहीं करते, या हम कहते हैं कि हम बाहर के कपड़े नहीं पहन के जा सकते, तो इस तरह के कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए, बल्कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए जिनमें हमारा पूरा जिस्म कवर हो जाए, हमारे सिर्फ हाथ नज़र आ रहे हो और सिर्फ पाँव नज़र आए और हमारा चेहरा नज़र आ रहा हो। इसके अलावा हमारे जिस्म का कोई हिस्सा अगर नज़र आ रहा हो तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती है। अगर हम सुस्ती और लापरवाही की वजह से नंगे सर जाएं, यानी लड़के हैं तो लड़के टोपी ना लें और लड़कियां वो सर पे दुपट्टा ना लें, ऐसी नमाज पढ़ें, तो नमाज का सवाब जो है वो नहीं मिलता। अगर हमने और हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने तमाम कामों से फारिग हो जाना चाहिए, यानी अगर खाना पड़ा हुआ है तो पहले खाना खा के उसके बाद नमाज पढ़ें, अगर आपको भूख लगी है तो ये नहीं करना कि पहले आप जल्दी जल्दी में फटाफट नमाज पढ़ें और उसके बाद आप जो है आपको भूख लगी हुई है, आप नमाज भी सही तरीके से ना पढ़ें और आपका ध्यान सारा खाने की तरफ, पहले खाना खा लें, फारिग हो जाए, उसके बाद नमाज पढ़ें। इस तरह अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम से फ्री होकर वज़ू करके फिर नमाज पढ़नी है। ऐसे नहीं करना कि हम पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में हम वॉशरूम में चले जाएंगे और ऐसे आपका नमाज की तरफ इंतकाल ना रहे। उंगलियां चटखाना, ये उंगलियों से हम जो पटाखे निकालते हैं ना, उंगलियों को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो होता है उंगलियां चटखाना। अगर हम सजदा करते हुए तलाइयाँ, हमारे जो बाजू हैं, आर्म्स हैं, अगर हम इनको ज़मीन पर बिछाते हैं तो ये मकरूह है। या अगर हम किसी ऐसे आदमी की तरफ, नमाज किसकी तरफ रुख करके पढ़ते हैं? किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो अगर हम ऐसे आदमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे जिसने अपना मुंह किबले की तरफ नहीं किया हुआ बल्कि अपना मुंह किसी नमाज की तरफ किया हुआ है, तो हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। अगर हमारे कपड़े इस तरह के होंगे कि उनके ऊपर किसी जानदार वो चीज़ होती है, जैसे पैरेट है, तितली है, मोर है, आजकल गर्ल्स की शर्ट्स आई हुई है ना ऐसी कि उनके ऊपर बटरफ्लाइज बनी होती हैं, तो ये सारे जानदार चीज़ें हैं ना, तो अगर इनकी पिक्चर्स बनी होंगी और हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। हमारे कपड़ों के ऊपर भी किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और जिस रूम में हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं भी किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी अपनी तस्वीर भी आपके रूम में लगी हुई है और आप वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज का सवाब कम हो जाएगा। और जहाँ पे तस्वीरें होती हैं वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते हैं।
अच्छा, अब नमाज पढ़ते हुए अगर हम आयतों को या तस्बीहात को उंगलियों पर गिनना शुरू कर दें, जैसे हम सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं अगर, तो हम उसको उंगलियों पे गिनेंगे तो ये गलत है। हमने उंगलियों पे नहीं गिनना, बल्कि हमने खुद से अपने दिल में याद रखना है कि हम कितनी दफ़ा पढ़ रहे हैं। अगर हम जमाई लेते हैं तो जमाई लेना नमाज में मकरूह है। इसी तरह बगैर वजह के आंखों को बंद करना है, जैसे आंखें बंद करके खड़े होकर हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी मकरूह है। अगर हमने किबले की तरफ से मुंह फेर लिया है, मुंह फेर कर यानी नमाज पढ़ते हुए हमने अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके देख लिया है, या फिर सिर्फ आंखें घुमा के इधर उधर देख रहे हैं, तो हमारी नमाज का सवाब जो है वो कम हो जाएगा, हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसके अलावा नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं सबसे पहले। तो अल्लाह अकबर क्या है, तकबीर तहरीम है, यानी जो काम हमें आम हालत में जिनके करने की इजाज़त होती है, जब हम नमाज पढ़े होते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकना होता है। हमने कोई इधर उधर के काम नहीं करने होते, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता। हमारे पास इर्द गिर्द की सारी चीज़ें और दूसरे काम होते हैं वो हमारे लिए हराम हो जाते हैं। तो तकबीर तहरीमा जब हम कह देते हैं, अल्लाह अकबर कह देते हैं, तो उसके बाद हम कोई अपना काम नहीं कर सकते, हम बर्तन धोने नहीं जा सकते, हम उठ के पानी नहीं पी सकते। जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम और कोई काम नहीं कर सकते। सलाम फेरने के बाद आप जो मर्जी करें। ठीक है, समझ आएगी आपको बच्चों? अच्छा, ये आपकी बुक में ही एक इमेज बनी हुई है पेज नंबर 53 पे, ये देखें। यस, ये बनी हुई है। इसमें ये फर्स्ट वाले को देखें, वो नमाज पढ़ रहा है और उसने अपने दोनों हाथ जो है अपने घुटनों पे रखे हुए हैं, तो ये नमाज में बैठने का बिल्कुल सही तरीका। और ये एक आदमी बना हुआ है, वो नमाज पढ़ रहा है, उसने अपने हाथ बांधे हुए हैं, तो ये भी नमाज पढ़ते हुए अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये दोनों हालतें ठीक हैं। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम नमाज पढ़ते हुए अपनी उंगलियों से खेल रहे हैं, हम हाथ बांधने के लिए करें लेकिन हम हाथ नहीं बांध रहे बल्कि अपनी उंगलियों से खेल रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। इसी तरह अब हम बैठे हुए हैं और हमने बैठकर हाथ अपने घुटनों पे रखे हुए हैं, ना हम तशहद पढ़ रहे हैं और ना हमने हाथ बांधे हुए हैं, तो ये दोनों तरीके गलत हैं। नमाज पढ़ते हुए उंगलियों से, कपड़ों से या जिस्म के किसी भी हिस्से से नहीं खेलना चाहिए। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पेज नंबर 54 पे आए। कैसे आदमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना मकरूह है? ये हमने लिखने हैं कॉपी पे। अभी या आप बुक पे लिखेंगे, उसके बाद या आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे? क्या हमें हमारी बुक पे मार्क करवाएंगी ये? हाँ जी, पेज नंबर 53 पे आए। पेज नंबर 53 का 10 वाला पॉइंट, 10th पॉइंट इसका आंसर है। ठीक है, 1SQ। ठीक है, हम ये वो सवाल नंबर 1 करेंगे, सवाल नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नहीं, पेज नंबर 54 की पूरा 10 पॉइंट किया, उसके अंदर से आधा।
पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कैसे आदमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना मकरूह है। पेज नंबर 53 पे आए। पेज नंबर 53 का 10th पॉइंट, यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है ना, वो वाली लाइन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। nth 9 किसी ऐसे आदमी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुंह किए हुए हो। डन। इस पे इनमें लिखे से 1 एसक्यू। मिक्सिया एसक्यू भी लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। SQ ये लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबले से मुतल्लिक जो चीज नमाज में मकरूह है वो लिखें। पेज नंबर 54 पे आए। लास्ट सेकंड लास्ट 9 हाँ जी, सेकंड लास्ट लाइन 17th वाला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। जमाई से मुंतानिक जो चीज मकरूह है वो लिखें। ये मकरवा नहीं है, ये मकरूह है वर्ड। मकरूह क्वेश्चन नंबर 2 आपने मार्क कर ली, इसके आगे भी एसक्यू लिखें। ये लिख लिया। थर्ड है, जमाई से मुतल्लिक जो चीज मकरूह है वो लिखें। पॉइंट नंबर 15 पेज नंबर 54 पे, जमाई लेना या रोक सकने के बावजूद ना रोकना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये है कौन से पेज पर है? पेज नंबर 54 पे। डन। पेज नंबर शॉर्ट 54 थर्ड पॉइंट। आगे पेज नंबर 55 पे क्वेश्चंस हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चंस है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे भी आप लिख लें एसक्यू, ताकि आपको पता चल जाए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लें एसक्यू, यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। और वो लॉन्ग है। हाँ जी, जो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 55 पे हैं वो लॉन्ग। ये मुझे सबसे पहले वाले का आंसर मिल गया। चलें ठीक है। पेज नंबर 55 पे है, नमाज के मकरूहात किसे कहते हैं। वो चीजें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है उन्हें नमाज के मकरूहात कहते हैं। मालिक मुख्तसिम, आपके पास कॉपी नहीं है तो आपकी कॉपी कहाँ है? आपको अभी स्कूल से वापस मिल गई है? स्कूल से नहीं मिली। आपने पता किया स्कूल से तो सबकी कॉपीज वापस मिल गई हैं? मैं जब कॉपीज लेने गया था तब सिर्फ 2-3 कॉपीज मिली थी, इस्लामिया की कॉपी नहीं मिली थी। आप दोबारा पता करें, आपको मिल जाएगी कॉपी। यस मिस। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 खोलें। You can attend the answer. मैं बताती हूँ। पेज नंबर 52 पे आए, नमाज के मकरूहात हेडिंग लिखी हुई है ना, नमाज के मकरूहात।
इसके नीचे से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। वो चीजें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है उन्हें नमाज के मकरूहात कहते हैं। Yes. And here we write here long. यस, LQ, लॉन्ग क्वेश्चन। Okay. किन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं करवा रही हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ। सोहा, पेज नंबर 52 पे आए। Yes. यहाँ पे हेडिंग है नमाज के मकरूहात। उसके नीचे लिखा है वो चीजें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। 1 LQ, ताकि आपको पता चल जाए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और गुनाह होता है उन्हें नमाज के मकरूहात कहते हैं। नमाज के मकरूहात कहते हैं, वहाँ पे एंड हो रहा है। हाँ जी, वहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह है? यहाँ पर किसान की शानदार की तस्वीरें दाएं बाएं या उसके सामने नमाज पढ़ना। पेज नंबर 52 पे लास्ट लाइन है। पेज नंबर 52 की लास्ट लाइन, मामूली कपड़ों जिनको पहनकर लोगों में जाना पसंद नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। टीचर आगे मैं नमाज पढ़ना भी है या वो नहीं है? वो भी है। ये वाली लाइन कंप्लीट। पेज नंबर 53 पे आए। पेज नंबर 53 की भी लास्ट लाइन है, जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। पेज नंबर 53 की क्या डियर? जानदार तस्वीरें बने कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। हाँ जी, मामूली कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, जिनको पहनकर हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों में नहीं जा सकते, या ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना जिनके ऊपर जानदार की तस्वीर बनी हुई हो, तो ये गलत है। इन दोनों कपड़ों में नमाज मकरूह हो जाती है। ये दोनों पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। ओके। जानदार की तस्वीर जानदार की अब तस्वीरें आपने किस तरफ खड़ी होकर नमाज पढ़ना मकरूह है? थर्ड क्वेश्चन है, जानदार की तस्वीर के किस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना मकरूह है? पेज नंबर 54 पे आए। टीचर, आपको मेरी आवाज आ रही है? टीचर जी इब्राहिम। टीचर, मैंने आपसे कहना था कि आप ना मुझे लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मार्क करवा दे। वो मुझे पता चला की तरह। करवाती हूँ। पेज नंबर 52 पे है इब्राहिम। पेज नंबर 52 खोलें। हाँ टीचर, खोलूंगा। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है नमाज के मकरूहात। देखें पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है नमाज के मकरूहात। हाँ मिला आपको? हाँ टीचर। इसके नीचे से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है।
वो चीजें जिनसे नमाज का सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है उन्हें नमाज के मकरूहात कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है टीचर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करना है। जानदार की तस्वीर के किस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना मकरूह है? पेज नंबर 54 पे आए। टीचर 13 पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट नंबर 13 फर्स्ट लाइन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पेज नंबर 54 फर्स्ट पॉइंट जो है 13 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। टीचर और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आपने LQ मस्ट लिखना है। ओके टीचर। टीचर आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो Yes. हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये जो है हमने इनको बुक पे लिखना है या फिर इनको भी कॉपी में लिखना है? शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कॉपी पे लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने कॉपी पे लिखने हैं। जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं तो ये देखें पेज नंबर 54 पे लिखा हुआ है ना, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखे। तो आपने लिखना है वहाँ पे मुख्तसर जवाबात शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि ये शॉर्ट है। और जब आपने दूसरे लॉन्ग लिखने हैं तब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन करना है। मैंने लॉन्ग लिखे हैं, पहले शॉर्ट लिखे हैं। पहले शॉर्ट लिखना है। यस, ये कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मिला, वो फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 52 की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 52 की लास्ट लाइन और 53 की भी लास्ट लाइन, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। टीचर ये लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग नहीं। क्वेश्चन। अच्छा नहीं, वो दूसरा है, मैं दूसरा देख। टीचर टीचर जी फातिमा। टीचर क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन से पेज पे है? पेज नंबर 54 पे फर्स्ट लाइन। ओके टीचर। अब सबके क्वेश्चन आंसर्स मार्क हो गए हैं। यस। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछना। पेज नंबर 55 पे हैं क्लास 4। पेज नंबर 55 पे ऊपर सबसे ऊपर मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। यहाँ पे लिखें लॉन्ग क्वेश्चन। टीचर लिखा हुआ है। टीचर लिखिए। क्या लिखिए? लॉन्ग क्वेश्चन LQ। ओके ओके टीचर। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। खानों में दिए गए हरूफ की मदद से सबक में दिए गए कम से कम 10 अल्फाज बनाएं।
आप एक हर्फ को 2 मरतबा या इससे ज़ायद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ब्लॉक में वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आपने एक एक लफ्ज़ दिया हुआ है, आपने कंप्लीट वर्ड बनाने हैं। अब ये आप करना स्टार्ट करें, खुद से करें, नहीं समझ आता तो मेरे से पूछ लें। ओके। टीचर इसके अंदर वर्ड्स बने हुए या हमने खुद से वर्ड्स सीखे खुद से ही बनाना है? मैं आपको बता जाओ के पास से हिलना नहीं है, लैपटॉप में तोड़ दे। ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है ना मीम, और काफ भी है, रे भी है, वाओ हे, अलिफ हा और तेसा हिम, इनके मिलने से बन रहा है मकरूहात। मकरूहात लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमने खुद बनाने हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड बन रहा है नून, मीम, अलिफ और जे, नमाज। ऐसे हमने वर्ड्स बनाने हैं इसमें से। टीचर ये वाला काम पेपर में भी आएगा? अभी तो करें। टीचर जी टीचर जो हमें मिल रहे हैं वर्ड उनको ब्लैंक्स में भी फिल करते रहे। हाँ जी, इनको ब्लैंक्स में लिखते जाना। ये जमाई बनते हैं। लिखें। टू वर्ड्स बनाए सब, फिर मैं आपसे पूछूंगी और फिर हम शेयर कर लेंगे। फिर उंगलियां। हाँ जी, उंगलियां। जोहा, आपने कौन से वर्ड्स बनाए हैं? टीचर अब ये टू मैंने वर्ड्स, एक नमाज जमाई और उंगली। ये सब लिखे हैं। नमाज, जमाई और कौन सा उंगलियां। नमाज, जमाई, उंगलियां, ये सब लिखें। फातिमा, आपने कोई वर्ड्स बनाए? टीचर जी तस्वीर। हाँ जी। अच्छा, अब हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो ये आपका होमवर्क है। जी जोहा, बाय कोई वर्ड बनता है? कौन सा? बाय बाएं? वो तो नहीं बनेगा। नहीं, वो वर्ड है, वर्ड आपने ठीक बनाया है, लेकिन उसके जो तोड़ है ना वो सारे इसमें नहीं दिए हुए। हमजा हमें नहीं दिया हुआ है इस ब्लॉक में। है बे, अलिफ, हमजा नहीं है। नून गुन्ना भी नहीं है, नून गुन्ना भी नहीं है, हमजा भी नहीं है। टीचर बेजान। ये जान मैं देख के बताती हूँ।